बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं, फिज़िक्स 9 के यूनिट 3 का आज लेक्चर नंबर 21 है। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, ये क्या होती है और इसके अलावा इसकी इक्वेशन ड्राइव करने के लिए एफर्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन से क्या मुराद है, सर्कुलर मोशन क्या होती है। तो कोई भी मोशन जो एक सर्कुलर पाथ में, दायरानुमा रास्ते में हो, उसे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। जैसे कि आप देख रहे हैं इस चाइल्ड को, इसने डोरी के साथ एक पत्थर को बांधा और एक सर्कल में, दायरे में घुमाना शुरू कर दिया। इसी तरह जमीन जब सूरज के गिर्द एक सर्कुलर ट्रैक में, सर्कुलर दायरानुमा रास्ते में मूव करती है तो वो भी कहलाएगी सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होगी? अर्थ की सन के गिर्द या फिर मून की जमीन के गिर्द। इसी तरह पत्थर को गोल गोल दायरे में रस्सी से बांध के घुमाया जाए, ये भी कहलाएगी सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस पत्थर को गोल गोल दायरे में घुमाया जा रहा है डोरी से बांध के। अब आपसे एक छोटा सा सवाल कि यहाँ पे एकदम से ये डोरी टूट जाए तो क्या पत्थर फिर भी गोल गोल दायरे में घूमेगा? नहीं, फिर ये गोल गोल दायरे में नहीं घूमेगा। ये आपको नजर आ रही पिंक वाली लाइन, ये इस रास्ते में सीधा चलता जाएगा। इसी तरह अगर फर्ज करें यहाँ पे डोरी नहीं टूटती, डोरी आके यहाँ पे टूट जाए तो क्या अब भी ये गोल गोल दायरे में घूमेगा? नहीं, ये सीधा इस तरफ को जाना शुरू हो जाएगा। तो ये जहां पे भी होगा ना, असल में इनर्शिया की वजह से ये तो सामने की तरफ जाना चाह रहा है। अगर यहाँ पे होगा तो ये चाह रहा होगा मैं इधर को जाऊं, यहाँ पे होगा तो ये चाह रहा होगा मैं इधर को जाऊं। लेकिन इसको गोल गोल दायरे में कौन घुमा रहा है? वो फोर्स जो इसको गोल गोल दायरे में घुमा रही है वो कहलाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी अपनी मोशन किस तरफ होगी? टेंजेंट, यानी इस जगह पे बिल्कुल सीधे रास्ते में। लेकिन वो फोर्स जो इसको गोल दायरे में घुमा रही है, डेट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हुई? सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए फोर्स दैट कीप्स ए बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कल नुमा, दायरा नुमा रास्ते में रखे, उसे हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आइए इसकी इक्वेशन देखते हैं। लेट ए बॉडी ऑफ मैस m, फर्ज करें एक बॉडी है जिसका मैस m है, मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड v, और यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत कर रहा है इन ए सर्कल ऑफ द रेडियस r, एक ऐसे दायरे में जिसका रेडियस r हमने कहा। एक्सेलरेशन a बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका एक्सेलरेशन होगा v स्क्वायर ओवर r। शायद आपके ज़हन में हो कि हमने सेकंड चैप्टर में भी एक्सेलरेशन का एक फार्मूला पढ़ा था, vf माइनस vi ओवर t। वो वाला फार्मूला हम तब यूज करते हैं जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में सीधे रास्ते पे सफर कर रहा है। लेकिन जब कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, गोल गोल दायरे में घूम रहा है, तो तब उसके लिए एक्सेलरेशन का फार्मूला ये वाला इस्तेमाल होगा, v स्क्वायर ओवर r वाला, जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो जैसे कि हमें पता है, हम पढ़ चुके, F बराबर होता है ma। इस a की जगह पे ऊपर वाला फार्मूला हम पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा? F इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। तो ये बन गया सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला। तो आज के लेसन में आप करेंगे क्या? नंबर 1, आप याद कर लीजिएगा सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन। इसकी कोई एग्जांपल कर लीजिएगा, जैसे यही कर लें आप, चांद की जमीन के गिर्द मोशन। इसके बाद आप सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन याद कर लेंगे। ये इसकी डेरिवेशन सारी की सारी अगर आप कर पाएं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप सारी ना भी कर पाएं तो कम से कम ये फॉर्मूला आपने जरूर याद कर लेना है। तो 3 चीजें हैं जनाब, सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स और ये फार्मूला। बाकी सारे का सारा टॉपिक आपने रीड आउट कर लेना है, इसमें क्या बताया गया है वो सारी चीजें आपसे डिस्कस की जा चुकी हैं। आज का लेसन आपके पास बस यहीं तक था। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।